सिंध के कौम परस्त रहनुमा जीएम सैयद का शुमार पाकिस्तान के बानियों में होता है। उन्होंने ही सिंध असेंबली में क़याम पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी, जिसने आगे चल के इस मुतालबे को कानूनी और आईनी जवाब फराहम किया था। जीएम सैयद आज ठीक 118 बरस कबल यानी 17 जनवरी 1904 को पैदा हुए थे। जब वो हयात थे तो सुबह सिंध के महकमा सिंधियोलॉजी ने उनकी ज़ाती ज़िंदगी और तजुर्बात के बारे में उनका एक इंटरव्यू किया था। इसी इंटरव्यू में जीएम सैयद ने जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत का मुआवजा भी किया। वो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तंगदिल, जबकि साबिक सदर और फौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक को अपना मोहसिन समझते थे। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को शुमार गुज़िश्ता 250 बरस में गुजरने वाले पंजाब के अहम रहनुमाओं में किया। उनके भुट्टो के वालिद शाहनवाज भुट्टो के साथ भी मरासिम थे। जीएम सैयद कहते हैं कि भुट्टो उन्हें चचा बुलाते थे और उनके घर आते जाते थे। हुकूमत साजी में उन्होंने वली खान की हिमायत हासिल करके उनकी मदद भी की थी। ताहम जीएम सैयद को शिकवा था कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी। भुट्टो को मैंने कहा कि बीमार हूँ, इजाजत दो, बैरून मुल्क जाकर इलाज कराऊं। कहा कि फला चीजें तैयार करो, खून के टेस्ट कराए, कपड़े बनवाए, 20-25 हजार रुपए खर्च किया। मैंने कहा अब इजाजत दूं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बाद में कहा कि तुम कौन होते हो इस तरह बराह रास्त लिखने वाले, ये कम ज़र्फी थी। जीएम सैयद का कहना था कि जनरल ज़ियाउल हक उनके मुखालिफ थे, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि उन्हें पश्तून रहनुमा खान गफ्फार खान की अयादत की इजाज़त दी जाए तो 20 दिन के बाद इजाज़त मिल गई। किन असबाब की वजह से इजाज़त दी उसका खुदा को मालूम। वो एक पंजाबी था और अपना भुट्टो तवक्कुआत के खिलाफ साबित हुआ। जीएम सैयद का कहना था कि पंजाब क़यादत के मामले में पसमानदा रहा है। 200-250 सालों में उसने 4 समझदार लोग पैदा किए। एक रंजीत सिंह, जिसने पूरे पंजाब और फ्रंटियर तक हुकूमत की, वो सिख पंजाबी था। दूसरा सरफजल हुसैन, वो वाइसराय कौंसिल का रुकन था। उसने पंजाबियों को फौज और सियासत में शमूलियत दी और समझदार पॉलिसी इख्तियार की और बाद में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। तीसरा उसका जानशीन सर सिकंदर हयात, जिसको बरतानवी हुकूमत ने बुलवाकर मिस्र में तकरीर करवाई थी, क्योंकि वो समझते थे कि वो पंजाब का बेताज बादशाह है। मौजूदा वक्त लश्कर, सिविल सर्विस सब उस पर ज़ियाउल हक का कंट्रोल है। ये अक्लमंदी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत पर बात करते हुए जीएम सैयद उन्हें सिंध का असासा मानते थे। बकौल उनके, मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 वर्षों में जो रुतबा हासिल किया वो उसने 7 सालों में हासिल कर लिया। वो बड़े दिमाग वाला शख्स था, लेकिन सियासी लालच और इक़्तिदार की भूख ने उसे मुफाद परस्त कर दिया। वो किसी को दुरुस्त पहचान नहीं सका, वरना हमारा बड़ा असासा था। उनके मुताबिक मुमताज भुट्टो के सामने भुट्टो को कहा था कि तुम सिंध के लिए काम करो, वरना तुमसे बुरा काम करके मार दिया जाएगा। मैंने ये उन दिनों में शाया भी करवाया था। मुझे कहा कि नहीं, मैं उस्ताद हूँ, खुद ही बच जाऊंगा। वही हुआ, सिंध के खिलाफ काम लेकर बाद में मार दिया। जीएम सैयद ने 1973 के आइन के बाद जीए सिंध तहरीक की बुनियाद रखी। जिन दिनों उनसे ये इंटरव्यू लिया गया उन दिनों बहाली जमहूरियत की तहरीक जारी थी। वो 1973 के आइन को सिंध के खिलाफ समझते थे, जबकि एमआरडी उसकी बहाली की बात कर रही थी। अपने इंटरव्यू में उनका कहना था कि एमआरडी पंजाब की जमात है, जिसका सरबराह नवाबजादा नसरुल्लाह खान है और उसमें टका खान भी शामिल है। सिंध में क़याम पाकिस्तान से कबल सिर्फ सक्खर में मुस्लिम हिंदू फसादात हुए थे। जीएम सैयद ने मस्जिद मंजिलगाह के तनाज़े पर हिंदू मुस्लिम फसादात पर तबसरा करते हुए कहा कि वो हिंदू मुस्लिम कश्मकश का नतीजा था। उनके बकौल तसादुम के बाद हिंदुओं की ताकत टूट गई। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के क़याम की बुनियादी वजह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का क़याम तो बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल, अंग्रेज़ों की पॉलिसियों, इल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और पंजाब की वजह से